ज्ञान विज्ञान दाहिनी माँ शारदे, परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य बहन, अभिभावक बंधु एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी बात कुछ इन पंक्तियों से शुरू करता हूँ। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। महोदय ध्यान दीजिएगा, मेरे पास पुष्प नहीं है, मेरे पास शब्द हैं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिसकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। महोदय, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों की टोलियां उमड़ पड़ती थी और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। और इसी प्रकार हमें 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिली। हमें आजादी दिलाने में असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन विडंबना देखिए आज इस देश की, आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि मध्य रात्रि 14 अगस्त 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा करेंगे, मैं सेलुलर जेल और वीर सावरकर जी को देखते हुए कविताएं पढ़ते आया हूं। कभी आप उस तीर्थ पर जाइए, वहां माथा टेकिए, आप अनुभव करेंगे कि कितने प्रयासों और कितने कुर्बानियों के बाद ये आजादी हमारी झोली में आई है। सिर्फ 2 दस्तावेजों पर दस्तखत होने से आजादी नहीं मिली, क्योंकि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, नए आवाज मंजीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेलुलर के जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। मुझे मालूम नहीं कि यह टिप्पणी आप तक कितनी पहुंची है, परंतु यहाँ इतने महनीय नाम उपस्थित हैं कि यह बात जरूर कहना चाहता हूँ। वैसे भी जब घर के बड़े साथ में हो तो छोटे अपने आप ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा। इतने कुर्बानियों के बाद हमें सिखाया गया कि दे दी आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। आगे की पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि यकीन मानिएगा साबरमती के संत ने जो कमाल किया, आप पूरे विश्व का इतिहास खगोल कर देख लीजिए, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर दूर की निकट भी कोई नहीं मिलेगा। परंतु जो राइम करने के लिए पंक्ति लिखी गई, दे दी आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महोदय, ये पंक्ति जब भी मैं भारत के किसी भी कोने में सुनता हूं तो मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान ये गुनगुनाते हुए निकल जाती हैं कि सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, और हर बुंदेलखंड के हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या, राम क्या रहीम क्या, हिंदुत्व क्या इस्लाम क्या, सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। और जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है, बर्तन तक मजवाया है। आज भारत
78 साल बाद विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है और अपना खोया हुआ सम्मान निरंतर पाता जा रहा है। मुझे गर्व है कि मैं उस मिट्टी पर खड़ा हूं जो हर एक क्षेत्र में अपनी बढ़त बढ़ाते जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में हमने वो कर दिखाया जिससे हम यह कह सकते हैं कि आने वाले सालों में मेरा भारत दुनिया की दिशा व दशा दोनों तय करेगा। अगर अब उपलब्धियों की बात हो रही है तो चलिए मैं कुछ उपलब्धियां गिनवा ही देता हूं। जैसे धारा 370 को हटाना हो या चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन जाना हो, जो पूरी दुनिया को भारत के स्पेस व शक्ति का परिचय करवाता हो, या फिर इतने वर्षों के गुलामी के बाद विश्व जीडीपी में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आना हो। परंतु आज भारत, मेरे भारत, आपके भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व सामने आते हैं जो हमारे देशभक्ति यानी पैट्रियोटिज्म और देश प्रेम की भावनाओं को ललकारते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं और उनको जवाब देते देते अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा कि रावण नहीं पलने देंगे साधुओं के वेश में और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज़ माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद भी अशोक शस्त्र नहीं छोड़ेंगे और 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की है हम, देश नहीं बटने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं पलने देंगे साधुओं के वेश में और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज़ माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद भी अशोक शस्त्र नहीं छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की है फांसी रोकी जाएगी और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की है हम, देश नहीं बटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिसकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बधी थी बेड़ियां,
दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। जिस कुर्बानी की मैंने बात की, यदि आज लाल किले पर तिरंगा लहराता है तो उस तिरंगे से कुछ कहना चाहता हूँ। प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूँ। ऐ तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर पलक झपकते कितनी कोखें खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को दीवानी हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठाता बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बागी हर आवाज को इनकलाब किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बाटी आगे कर दी, दोहरी छाती को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिसका इनकलाब सुनाता है, उसकी 2 सांसों के बल पे तू आज तलक लहराता है, आज तलक लहराता है। हम उन वीरों की कथाएं भरकर लाए हैं। आज हम सेलिब्रेट करेंगे उन वीरों की जिन्होंने हर घड़ी हर सदी अपने सर पर तलवार की थाह रख दी, लेकिन भारत मां का आंचल झुकने नहीं दिया। जिसकी बहते हुए रक्त ने सिराओं ने रणभूमि पर लाल अक्षरों से लिख दिया, ऐ मेरे देश मेरी याद का तारा है तू, ऐ मेरे देश मेरे दिल का दुलारा है तू। खून जितना बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, ऐ मेरी जान तू जान से प्यारा है तू। परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मंचासीन महानुभाव, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, दीदी जी और मेरे प्यारे छात्रों को शुभ प्रभात। मैं रतन कुमार द्विवेदी, कक्षा 8वीं का छात्र। सन 1931 सरदार भगत सिंह को फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। एक दिन 2 अंग्रेज उनसे मिलने आए, रॉबर्ट और बार्टर जिनका नाम था। दोनों ने बड़ी चालाकी से कहा, बस एक अपॉलजी लेटर लिख दो, एक माफीनामा पत्र लिख दो, हम तुम्हें भूल जाएंगे कि तुमने सैंडल्स को मारा, असेंबली हॉल में बम फेंका, झुक जाओ भगत झुक जाओ। सरदार भगत सिंह ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर उनकी तरफ देखता रहा और उनकी मुस्कुराहट ये निश्चित रूप से कह रही थी कि तेरी हैवानियत की तो बस औकात इतनी सी है, बहाकर लहू बेगुनाहों का इतराना आता है। गुरु ने बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। लेकिन अपॉलजी लेटर लिखी सरदार भगत सिंह ने। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि माफीनामा पत्र सरदार भगत सिंह ने लिखा और उस माफीनामा पत्र में ये भी लिखा कि मैं अंग्रेज सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी एक अपराधी को दी जाती है। मैं क्रांतिकारी हूँ, मुझे फांसी चौराहे में गोली से उड़ा दिया जाए। लेकिन वो बगैर अंग्रेज सरकार उन्होंने चढ़ा दिया सरदार भगत सिंह को फांसी के तख्ते तक। सरदार भगत सिंह को तो बस एक हुतात्मा बनना था, देश के लिए वीरगति चाहिए थी। जिनके सिर पे सहरा देखने के लिए उनकी माता तड़पती थी, उन्होंने दिलासा दी थी अपनी माता को कि तू न रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। बड़ी चढ़कर चलाते हैं दुल्हन सभी, हर कोई हंसकर यूं फांसी चढ़ेगा नहीं। हमारे नाम के ढोलक बजेंगे 2 जहानों में, मरेंगे यूं कि जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाच होगा हम दीवानों पर, ऐ माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। मलते रह गए हाथ सिंगारी उड़िया पक्षी कोर पिटा गई, अंतिम गोली खुद को मारी जियो तिवारी चले बधारी। भारत मां का राम दुलारा, एक के बदले 10 को मारा, बहरे हो गए गोरे जब वो हर हर महादेव हुंकारा। छोड़ अहिंसा के रटवादी सबको ठोका बारी बारी, जियो तिवारी चले बधारी। भारत मां का राम दुलारा, एक के बदले 10 को मारा, बहरे हो गए गोरे जब वो हर हर महादेव हुंकारा। काया के जैसे बजरंगी, शिव का जैसा तेज भुजंगी, इसकी आंख खुली तो कांपे थर 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 थर
दुश्मन रखी। अंग्रेजों के सब पे नाचा नीलकंठ का वो अवतारी, जियो तिवारी चने बधाई। देश के दुश्मन जान लगाए, सुनो तो पंडित पुत्र कहाए, गाड़ दिए जाओगे जिंदा अगर चंद्रशेखर से टकराए। दुर्वासा के श्राप से डरना, जनहित में चेतावनी जारी, जियो तिवारी चने बधाई। जब पूरे विश्व में चिन्ह का ज्ञान तो छोड़ी अक्षर का ध्यान नहीं था, तब अपने वेदों की रचनाएं करते थे। हम वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा, अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा। वैज्ञानिकों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा, और पत्थर भी वो तैर गया जिसपे हमने नाम लिखा। तारीख गवाही देगी विशाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों का रणगान बनाया है, और इस वीर धरा गुलाम धरा को हमने बुनियादों की बलिदान पे हिंदुस्तान बनाया है। बस यही कहकर कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। खुद ही राम ने खुद तारीख से हंसकर इसका दान दिया। भगत सिंह ने चूमा फंदा और उसे कुर्बान किया। आदेश से जिसमें सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था। भगत सिंह ने कोलावर तहलील विधि से ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी जो आजादी की टोल की, चमक रही थी करनाल में शेखर की पिस्तौल की, खिल रही थी रोम रोम में असफत अल्लाह खान की, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि बच्चा बच्चा जान चुराता धर्म ध्वजा लहरानी, बच्चा बच्चा जान चुराता धर्म ध्वजा लहरानी है। जो बच्चा वो भूमि के काम आए तो खा किए जवानी है, तो खा किए जवानी है। जय हिंद जय भारत।
15, 1947, the day when we get our freedom, Jawaharlal Nehru, our first honorable Prime Minister, he raises the national flag at near Lahore Red Fort. It is the day that marked as our victory over British colonial rule. It is the day that marked a historic moment for all of us. We all are here to celebrate that day. Our movement of struggle, our struggle for freedom is not just a political movement. It was a testament of the unbeatable spirit of our people. From the non-violence resistance to the sacrifice of countless of heroes, we all stood together on our quest for freedom. It represents our self-determination for our nation. It is the day that we don't only focus on the past, but we also take our focus to the future. We all who are sitting here, we all are the future of this country. We all are the future representatives of this country. We are the ones who will take this nation for the better. We are the ones who is upholding the sense of justice and equality. We all have our duties to fulfill as a citizen of this nation who lives under this motherland. It's our duty to make this country great again like it used to be. We all belong to a different social background. We all. Some of you may be from different religions. Some of परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी, इस सभागार में उपस्थित अनन्यान अभिभावक बंधु एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से
78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अपनी बात कुछ इन पंक्तियों से शुरू करता हूं। मैं उनको शब्द चाहता हूं। महोदय ध्यान दीजिएगा, मेरे पास पुष्प नहीं है, मेरे पास शब्द है। मैं उनको शब्द चाहता हूं। हिंद जिसकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को, परियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन में बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। महोदय, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग से बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों की टोलियां उमड़ पड़ती थी, और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। और इसी प्रकार हमें 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिली। हमें आजादी दिलवाने में असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन विडंबना देखिए आज इस देश की। आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि मध्यरात्रि 14 अगस्त 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा करेंगे, मैं सेलुलर जेल और वीर सावरकर जी को देखते हुए कविताएं पढ़ते आया हूं। कभी आप उस पीठ पर जाइए, वहां माथा टेकिए, आप अनुभव करेंगे कि कितने प्रयासों और कितने कुर्बानियों के बाद ये आजादी हमारी झोली में आई है। सिर्फ 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से नहीं मिली है आजादी, क्योंकि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज मारे नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गान नहीं थे, नए आवाज मंजीरों की खन खनाहट गूंजती थी, सेलुलर के जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोरी उठी है कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। अभी मैंने जो आपके सामने ये टिप्पणी की, मुझे नहीं पता ये आप तक कितनी पहुंची है, परंतु यहाँ इतने महनीय नाम उपस्थित हैं, ये बात जरूर करना चाहता हूं। वैसे भी जब घर के बड़े साथ में हो तो छोटे अपने आप ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा। इतनी कुर्बानियों के बाद हमें सिखाया गया कि देवी आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। आगे की पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि यकीन मानिएगा साबरमती के संत ने जो कमाल किया, आप पूरे विश्व का इतिहास खबर के देख लीजिए। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो छोड़िए, उनके निकट भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ राइम करने के लिए पंक्ति लिख दी गई कि देवी आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। महोदय, जब भी ये पंक्ति मैं किसी भारत के किसी भी कोने में सुनता हूं तो मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते हुए निकल जाती हैं कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, बुंदेलखंड के हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन सिंहों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या, सपना केवल एक देखा मुस्कुराता परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। और जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मचवाया है, बर्तन तक मचवाया है। आज 78 साल बाद मेरा भारत विकास की सीढ़ियां चढ़ा जा रहा है और निरंतर अपना खोया हुआ सम्मान
पाता जा रहा है। मुझे गर्व है कि मैं उस मिट्टी पर खड़ा हूं जो हर एक क्षेत्र में अपनी बढ़त बढ़ाते जा रहा है, और बीते कुछ सालों की उपलब्धियों को मैं देखकर यह कह सकता हूं कि आने वाले सालों में मेरा भारत, आपका भारत दुनिया की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। यदि यहाँ अगर उपलब्धियों की बात हो रही है तो चलिए मैं कुछ चंद उपलब्धियां गिनवा ही देता हूं, जैसे धारा 370 को हटाना हो, या फिर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके विश्व का पहला देश बन जाना हो, या फिर विश्व जीडीपी में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर के आना हो। परंतु आज आपके भारत और मेरे भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उत्पन्न होते हैं जो हमारी देशभक्ति और पेट्रियटिज्म और देश प्रेम की भावनाओं को ललकारते हैं। मैं उनको जवाब देते हुए और कुछ पंक्तियों को कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा कि रावण नहीं पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जान नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज़ माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं छोड़ेंगे, कलिंग फतह के बाद भी अशोक शस्त्र नहीं छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की है फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की है हम देश नहीं कटने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। First of all, I wish you a very Independence Day. We are celebrating the 70th Independence Day of our country. Independence Day is the most important day in the history of India. We got independence on 15 August 1947 from the British rule. On this day, people remember the sacrifice of our freedom fighters. Today, let's salute all those freedom fighters. We should be grateful to our freedom fighters. I am proud to be Indian and I love my country very much. Thank
आवश्यकता है तो समर्पण की, सहनशीलता की, ईमानदारी से उस काम को करने की और उस काम में सर्वश्रेष्ठ बनने का जुनून लाए। जो भी काम करिए इतना अच्छा करिए कि अगर आप शिक्षक बनते हैं तो हर विद्यालय चाहे कि आप हमारे यहाँ होने चाहिए। अगर आप सैनिक बनते हैं तो सेना की हर बटालियन चाहे कि आप उसमें हैं। आप मेरा अर्थ समझ रहे होंगे। जो भी काम करें उसमें सर्वश्रेष्ठ बने, इतना जुनून तो रखें। उसके अलावा आज का दिन हम लोगों ने अपने सेनानियों को, जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है, याद करने के लिए रखा है। उन्हें केवल याद ही ना करें, उनके जीवन से प्रेरणा दें। आपके यहाँ बहुत अच्छे लोगों ने भाषण दिए तो नहीं कहूँगी, कई सारे स्पीचेस दिए, भाषण ही दिए, जिन्होंने रोंगटे खड़े कर दिए। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी अच्छी तरह से बोलना, मैं जानती हूँ पूरा स्कूल स्टेज पे चढ़ के नहीं बोल सकता। कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपको, कुछ केजी के बच्चे थे, कुछ प्राइमरी स्कूल के थे, कुछ 12th क्लास के थे, 11th क्लास के थे, लेकिन ऐसा लगा कि बड़े बड़े दिग्गज भाषण देने वाले हमारे इस विद्यालय में तैयार हो रहे हैं। मैं पहली बार विद्यालय में नहीं आई हूँ, मैंने आप लोगों की विज्ञान प्रदर्शनी भी देखी है और इसके पहले भी कुछ कार्यक्रम देखे हैं। हमेशा आप यहाँ से जाते समय बहुत सारी यादें साथ ले जाती हूँ और जब दोबारा बुलाई जाती हूँ तो बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि फिर से इन बच्चों से इंटरेक्शन होगा जिनके अंदर जाने क्या क्या स्किल, क्या क्या गुण भरे हुए हैं। बहुत से बच्चों को मैंने देखा बड़े उत्साह के साथ अपनी प्रस्तुति दे रहे थे और खूब मुस्कुरा भी रहे थे। उन्हें बड़ा अच्छा भी लग रहा था, पूरे आनंद लेकर के अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। छोटे बच्चे तो भूल जा रहे थे कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन, जरूरत ही नहीं। आप अगर उसको एंजॉय कर रहे हैं तो आपके साथ हम भी एंजॉय कर रहे हैं। आखिरी प्रस्तुति पे तो लगा गीत बहुत Thank you.
आप सबकी उपस्थिति और आपकी प्रस्तुति ने मन को आह्लादित कर दिया और एक बार इस पूरे प्रबंधन को इस तरह की अनुभूति हो रही है कि शायद हम लोग भी अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में रखें। मैं इस देश की जवान हूँ, मैं दुश्मनों से नहीं डरती, मैं इस देश की जवान हूँ, मैं मरुस्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ, मैं दुश्मनों से नहीं डरती, मैं इस देश की जवान हूँ। माननीय मुखर्जी महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बहनों, मैं श्रद्धा मिश्रा का शपथ चक्का के साथ आप सभी के सामने 4 लाइन की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पूछा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी, पूछा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी, खोया है जिन माँओं ने अपना लाल ना जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी, अरे खोया है जिन माँओं ने अपना लाल ना जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी। कतरा कतरा बहे लहू का अब आखिर हिसाब देगा कौन, कतरा कतरा बहे लहू का अब आखिर हिसाब देगा कौन, क्यों ना भड़के हमारे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन, कब तक कोई रहेगा मौन। छलनी किया जिन दहशत गर्दों ने सीना एक एक की औकात दिखानी होगी, छलनी किया जिन दहशत गर्दों ने सीना। समस्त जनों के प्रति हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आपके धैर्य को प्रणाम करता हूं। एक लगभग 1.5 घंटा से आप बैठे हुए हैं, सबके धैर्य को प्रणाम करता हूं और बिना भूमिका किया करता हूं। कुछ हमारे यहाँ खेल कूद होते हैं जो प्रदेश लेवल से लेकर के और सीधे राष्ट्र स्तर पर जाते हैं, सीधे प्रदेश पर खेला जाता है जिसको हम लोग क्षेत्र कहते हैं। तो कुछ क्षेत्र पर खेले गए खेलों में बच्चे स्थान पाए हैं, उन भैया बहनों के नाम और पुरस्कार का वितरण करा रहा हूँ। बहुत जल्दी कराऊंगा, 10 से 12 मिनट में कराऊंगा और बिना भूमिका के 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। वो तो पढ़े ही होंगे कि कोशिश करने वालों की हाथ नहीं होती, लाभों से डर कर नौका पार नहीं होती, सोहला बेटी की रचना उसको छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। हो सके तो बेहतर से बेहतर की तलाश कर, हो सके तो जीवन में बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश कर, फूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, अब फूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में धैर्य और साहस का संबल लेकर के आगे बढ़ते हैं, वे सफलताओं को अपने चरणों पर गिरा देते हैं। ऐसे हमारे भैया और बहन जो क्षेत्रीय खेल कूद में स्थान पाए हैं, उन्हें पुरस्कृत कराने का सीधा काम करता हूँ और कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय अवकाश का श्रद्धेय गिरिजेश कुमार पांडे जी का नाम सादर आमंत्रित करता हूँ और भावनाएं और आपके कार्यक्रमों से हमारे जो ये जूडो में प्रथम स्थान भैया पाए हैं। मुख्य न्यायाधीश संसद के बीच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष रूप में प्राप्त हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर अपने मान्यवर हमारे भैया जो गोल्ड पाए हैं, ऐसे भैयाओं को पुरस्कृत कर रहे हैं। यह सुयोग जीवन में बहुत कम आता है और लोगों को यह सौभाग्य मिलता रहे, जीवन पथ प्रशस्त होता रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ और ये पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ और अंतिम पुरस्कार चल रहा है। प्रवीण कुमार को निवेदन करता हूँ माननीय अध्यक्ष को आप अपना आसन ग्रहण करने के लिए कृपा करें और अगले क्रम में इस जूडो में जो दूसरा स्थान मिला है, नहीं प्रथम स्थान ही मिला है, जो बहनें हैं उनका जो पुरस्कार होगा वह माननीय जो मुख्य अतिथि महोदय जी हैं प्रोफेसर बीना बी कुशवाहा जी आ जाए। सब नहीं उपस्थित है क्या? पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हुआ, स्वतंत्र ताली बजाइए।
पुरस्कार मिल रहा है, स्वतंत्रता जी जाइए। बहुत ही मेहनत और परिश्रम के बाद ये सफलताएं मिलती हैं। हम एक कौन से कहेंगे भाई देखो, कई बार ऐसा नहीं समझ करके मैं अपना अभ्यास करती हूँ। और चोट और ये हमारी सुश्री शैल यादव हैं जो व्यायाम शिक्षिका हैं, और ये लेकर के साथ ब्रिगेड के साथ में जाने वाले हमारे दिव्येंद्र सिंह जी ये हैं। और इधर वाहन में लोयसा आंचल सही 12वीं और प्रतीक्षा 12वीं, ये भैया बंधु आ जाए। और श्रीमान मनीष के कदमों से ये पुरस्कार प्रदान यही नहीं, विश्व स्तर एशिया ओलंपिक में जाए और अपना प्रबंध समिति के प्रबंधक है। डॉक्टर साहब जी के कार्यक्रमों से कुरास में जो गोल्ड पाए उनका सम्मान हो रहा है। ये सुखद क्षण सबको मिले जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप गोल्ड पाए हैं कुरास में ये आस्था गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल दसम, नीतीश कुमार प्रजापति दसम, ये काम से है। ये लोग भी नीतीश कुमार प्रजापति काम से हैं और बाकी लोग आदरणीय कोषाध्यक्ष जी के कार्यक्रमों से पुरस्कार प्रदान हो रहा है, जो ताली देकर पर सम्मान करेंगे। हम 12 मिनट का कार्यक्रम हमारा खत्म हो रहा है, मात्र 2 मिनट और होगा समय। मैं कहता हूँ उतना करता हूँ बस। और आपके द्वारा पुरस्कार प्रदान हो रहा है। यदि कोई छूटा होगा तो दिग्गज जी से मिलेंगे। हमने जो देखा ना तेजस्वी ओजस्वी शक्ति की भावना से भरे हुए आप सभी सम्मानित जनों को स्वतंत्रता दिवस के गौरवशाली महापर्व की अद्भुत और गौरवपूर्ण सुबह की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। And I am very grateful first of all for respected Principal Sir who has given me this opportunity to express gratitude to all of you this auspicious occasion. Thank you very much, Principal. In the sequence of expressing gratitude, first of all, I would like to express my gratitude for the chief guest of this program, who has made the program as well as all of us proud by her presence. Thank you very much, ma'am. Respected Professor Veena Srivastava, thank you very much to accept the guest of honor, the hospitality of ours on this auspicious occasion. Thank you very much. After that, I would like to express my gratitude for the person who is presiding over this program, the chairperson of this program, among us, very national, patriotic, dedicated person in face of respected Manish and Shravan Kumar. Really, you are very national and you have dedicated your whole life for society and country. Thank you for being with us in this graceful program. And I am very thankful. So
ये सिर्फ एक देश ही नहीं, योद्धाओं का अमृत कलश है। और आज इस अमृत कलश में हम उन वीरों की कथाएं भर कर लाए हैं। आज हम सेलिब्रेट करेंगे उन वीरों की जिन्होंने हर सदी अपने सिर पे तलवार की धार रख दी लेकिन भारत माँ को झुकने न दिया, जिनकी बहते हुए रक्त ने सिराओं ने रणभूमि पर लिख दिए, ऐ मेरी देश मेरी आँख का तारा है तू, ऐ मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू, खून जितना बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, ऐ मेरी जान तू जान से प्यारा है तू। सन 1931 सरदार भगत सिंह को फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। एक दिन दो अंग्रेज उनसे मिलने आए, रॉबर्ट और बारकर जिनका नाम था। दोनों ने बड़ी चालाकी से कह दिया सरदार जी को कि बस एक अपॉलजी लेटर लिख दो सरदार, एक माफीनामा पत्र लिख दो सरदार, हम तुम्हें माफ कर देंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका, तुमने सेंडर्स को मारा, झुक जाओ भगत झुक जाओ। सरदार भगत सिंह ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखता रहा और उनकी मुस्कुराहट ये निश्चित रूप से कह रही थी कि तेरी हैवानियत की तो बस औकात इतनी सी है। बहाकर लहू बेगुनाहों का इतराना आता है, गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। लेकिन अपॉलजी लेटर लिखे सरदार भगत सिंह ने। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि माफीनामा पत्र सरदार भगत सिंह ने लिखा और उस माफीनामा पत्र में ये भी लिखा कि मैं अंग्रेज सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी एक अपराधी को दी जाती है, मैं क्रांतिकारी हूँ, मुझे भरे चौराहे में गोली से उड़ा दिया जाए। लेकिन वो बेगैरत अंग्रेज सरकार, उन्होंने चढ़ा दिया सरदार भगत सिंह को फांसी के तख्ते तक। सरदार जी को तो बस एक हुतात्मा होना था, देश के लिए वीर गति चाहिए थी, जिनके सिर पे सेहरा देखने के लिए उनकी माता तड़पती थी, जिन्होंने अपनी माता को ही दिलासा दी थी कि तू न रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हर कोई हंसकर यूं फांसी चढ़ेगा नहीं। हमारे नाम की ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि जिंदा रहेंगे दास्तानों में, हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ऐ माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं, आंखों में तिरंगा लहराए, वर्दी पे कभी खाल लगे, सीने पे लगे गोली तो क्या वर्दी पे कभी न दाग लगे, मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोर पिटारे, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने बधारी। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा, बहरे हो गए गोरे जब वो हर हर महादेव हुंकारा। काया से जैसे बजरंगी, शिव का जैसा तेज भुजंगी, तीसरी आंख खुली तो कापे थर 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 दुष्ट फिरंगी। अंग्रेजों के सौ पे नाचा नीलकंठ का वो अवतारी, जियो तिवारी जने बधारी। देश के दुश्मन कान लगाए, सुनो जो पंडित पुत्र सुनाए, गाड़ दिए जाओगे जिंदा अगर चंद्रशेखर से टकराए। दुर्वासा के श्राप से डरना, जनहित में चेतावनी जारी, जियो तिवारी जने बधारी। जब पूरे विश्व को चिन्ह ज्ञान तो छोड़ी अक्षर का ज्ञान नहीं था, तब हमने 4 वेदों की रचनाएं कर दी थी। हम वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा, अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा। वैज्ञानिकों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा, और पत्थर भी वो तैर गया जिस पे हमने राम लिखा। पर्वत पर्वत नदी नदी, 10 को जरी जरी, कन्याकुमारी रामेश्वरम भी, गंगा यमुना की संगम भी, अरे नील गगनिया धरातल हो, हिमाचल हो विंध्याचल हो, कश्मीर असम अरुणाचल हो, यदि भारत माँ का आंचल हो, तो 3 रंग से रंगा यही संदेश होना चाहिए, हर घर तिरंगा अभियान नहीं आदेश होना चाहिए। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों का रणगान बनाया है, और इस वीर गदाधरा को हमने बलिदान की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है।
जब ब्रिटिश शासक हमारे भारत में कब्जा किया था तो विक्टोरिया ने साफ सीधा चुनौती दे दी थी कि रहेगी याद केवल इंकलाबी बोलियां, अंग्रेजियत की तो हरे की इमारत भुलवा देंगे। अरे विक्टोरिया के 15 हाथ खोल के तो दिखाओ, पटक के इतना मार मारेंगे कि भारत भूल जाओ। बस यही कहकर कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। खुद ही राम ने खुद तारीफे हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आदेश से जिसमें सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, वदा सिंह ने 16 वर्ष दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी जो आजादी की डोल की, खिल रही थी करमनाल में शेखर की पिस्तौल की, चमक रही थी रोम रोम में अस्फतल्ला खान की, वही जवानी तोड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। आप सभी लोगों को मेरी ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी बात कुछ इन पंक्तियों से शुरू करता हूँ। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। महोदय ध्यान दीजिएगा, मेरे पास पुष्प नहीं है, मेरे पास शब्द हैं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिसकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। महोदय, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों की टोलियां उमड़ पड़ती थी, और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। और इसी प्रकार हमें 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली। हमें आज़ादी दिलाने में असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन विडंबना देखिए आज इस देश की, आज NCERT की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि मध्य रात्रि 14 अगस्त 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आज़ादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा करेंगे, मैं सेलुलर जेल और वीर सावरकर जी को देखते हुए कविताएं पढ़ते आया हूँ। कभी आप उस तीर्थ पर जाइए, वहां माथा टेकिए, आप अनुभव करेंगे कि कितने प्रयासों और कितने कुर्बानियों के बाद यह आजादी हमारी झोली में आई है। सिर्फ 2 दस्तावेजों पर दस्तखत होने से आजादी नहीं मिली, क्योंकि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, नए आवाज मंजीरों की खन खनाहट गूंजती थी, सेलुलर के जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। मुझे मालूम नहीं कि यह टिप्पणी आप तक कितनी पहुंची है, परंतु यहाँ इतने महनीय नाम उपस्थित हैं कि यह बात जरूर कहना चाहता हूँ। वैसे भी जब घर के बड़े साथ में हो तो छोटे अपने आप ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा।